नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ एसएसडी। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ एसएसडी। ठीक है, एनालिसिस ऑफ एसएसडी। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने अपना एसएसडी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है वो देख लिया हमने। ठीक है, रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, आपका ब्रेक एफिशिएंसी, स्पीड, ग्रेडियंट और फ्रिक्शन के ऊपर आपका एसएसडी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम एसएसडी निकालेंगे आपका, ठीक है, एसएसडी निकालेंगे, इसमें जो हम जो मेजर जो फैक्टर्स है हमने जो एसएसडी में लेना है, दैट इज फर्स्ट इज कि रिएक्शन टाइम के दौरान ड्राइवर के रिएक्शन टाइम के दौरान गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ड्राइवर के रिएक्शन टाइम के दौरान डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, और सेकंड ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक एप्लीकेशन के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ठीक है, पहला रिएक्शन टाइम के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इन दोनों का जो सम है दैट इज योर एसएसडी, दैट इज योर एसएसडी। तो बेसिकली जो आपका एसएसडी है इसके दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज लैग डिस्टेंस, फर्स्ट इज लैग डिस्टेंस। लेट्स सपोज इसको ले लो d1, लैग डिस्टेंस। ये क्या हो गया, जो पहला देखा हमने रिएक्शन टाइम के दौरान, ड्राइवर के रिएक्शन टाइम के दौरान जितना डिस्टेंस आपकी गाड़ी ट्रेवल कर रही है, दैट इज द लैग डिस्टेंस। तो लेट्स सपोज आपकी जो गाड़ी है, इफ इट इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड, अगर आपकी जो स्पीड है इट इज v मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब d1 किसके बराबर होगा, v इंटू रिएक्शन टाइम, यही होगा, राइट, जो इनिशियल स्पीड है गाड़ी की इंटू रिएक्शन टाइम। दिस इज योर लैग डिस्टेंस। ठीक है, वेयर d1 जो है इट इज इन मीटर्स, v जो है मीटर पर सेकंड में है, और t जो है इट इज इन सेकंड, और स्पेसिफिकली आईआरसी ने इसको रिकमेंड किया है 2.5 सेकंड। ध्यान रखना, जो रिएक्शन टाइम है इट हैज बीन रिकमेंडेड बाय आईआरसी दैट इट इज इक्वल टू 2.5 सेकंड्स। तो मतलब अगर आप ये निकालना हो d1, अगर देखो, अगर तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है वहां पे उन्होंने आपकी कोई वैल्यू रिएक्शन टाइम की स्पेसिफाई करी है तो आप वही वैल्यू यूज करोगे। अगर कोई वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो देन इट इज अज्यूम्ड देन t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड। तो d1 क्या आ जाएगा आपका 2.5 v। ध्यान रखना t क्या आ जाएगा, d क्या आ जाएगा, d1 2.5 इंटू v। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ध्यान रखना v आपने मीटर पर सेकंड में लेना है। अगर आपको इफ v is given in किलोमीटर पर आवर, उस केस में क्या करोगे, कन्वर्ट करेंगे इसको हम किस में, कन्वर्ट करोगे, आपको कन्वर्ट टू मीटर पर सेकंड कैसे करोगे, कैसे करेंगे, मल्टीपल करके 18 बाय 5 बाय 18। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 5/18। हाँ, मतलब 1000 बाय 3600। ठीक है ना, और 1/3.6 और 0.278 और 5/18, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, क्लियर है चीज। ठीक है, यहां से हमारा d1 हो गया कैलकुलेट, d1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेकंड इज योर ब्रेक रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट आता है आपका लैग डिस्टेंस के बाद आएगा आपका जो ब्रेक रिएक्शन टाइम है, जो डिस्टेंस हुआ वो, दैट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस, दैट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, इसको लेट सपोज इसको अज्यूम कर लो,
इसको अज्यूम कर लो d2, इसको अज्यूम कर लो d2। तो मैंने क्या बताया आपको, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, जो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक लगने के बाद जो गाड़ी अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस, दैट इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, पहला तो हमने ब्रेक लगाने से पहले तो हमने निकाल लिया कि स्पीड इनटू टाइम करोगे वो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो थी वो यूनिफॉर्म थी। उस टाइम तो वेलोसिटी में पता था कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, ब्रेक मार दो, अब कर लिया। लेकिन अब आपने ब्रेक मार दी है, इस वक्त क्या हो रहा है, आपकी रिटार्डेशन हो रही है। तो आप डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम तो नहीं कर सकते, डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम आपको वेलोसिटी पता ही नहीं कितनी, क्योंकि आपकी रिटार्डेशन हो रही है उस टाइम। ठीक है ना, मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो गया, ब्रेक लगने के बाद रुकने से पहले गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ गए, ब्रेक मार दी है और ब्रेक मारने के बाद जो गाड़ी रुकी है उस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको कैसे निकालोगे, अब इसको कैसे निकालोगे, गाड़ी ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर, राइट। आपका हुआ क्या बेसिकली, अगर आप इस प्रोसेस को समझो पूरा, हुआ क्या आपका, आपकी कुछ वैल्यू थी काइनेटिक एनर्जी की, गाड़ी की रुकने से पहले आपने क्या किया, ब्रेक लगाई, अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। जीरो जीरो। काइनेटिक एनर्जी को क्या किया, काइनेटिक जीरो कर दी ना, पहले कुछ वैल्यू थी उसकी ब्रेक मारने से पहले, और जब गाड़ी रुक गई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब एनर्जी आपको, आपने क्या किया, जीरो, आपने काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दिया। इसका मतलब आपने कुछ वर्क डन किया होगा, कुछ काम किया होगा, तभी आपकी एनर्जी क्या हुई, जीरो हुई, राइट। राइट, एनर्जी तो आपके ऐसे जीरो तो होगी नहीं, किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी होगी। कुछ आपने वर्क डन किया होगा, कुछ काम किया होगा, तभी आपकी एनर्जी क्या हुई, जीरो हुई। ठीक है ना, इसका मतलब क्या किया आपने, इसका मतलब आपने आपने कुछ गाड़ी के ऊपर हाँ फोर्स अप्लाई की होगी, कुछ वर्क डन किया, कुछ काम किया आपने। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है आपका वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो मेरी काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके बराबर थी, हाफ एम वी स्क्वायर, यही थी काइनेटिक एनर्जी मेरी। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी यही थी मेरी, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डब्ल्यू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डब्ल्यू वी स्क्वायर, एक तो पेन मेरा आज सही नहीं चल रहा, डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। क्या किया मैंने, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए जितनी मुझे फोर्स लगानी पड़ी, जितना काम मेरा करना पड़ा, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सी होगी ये कौन सी फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स, ब्रेक तो आपकी जो करोगे बेसिकली, राइट। तो इसका मतलब जो मेरा वर्क डन है, इट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू वेट इनटू एल। एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ की जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू वेट, फ्रिक्शनल फोर्स तो इसी के बराबर होती है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू वेट ऑफ द बॉडी, राइट। दिस इज योर वर्क डन। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कर दिया इक्वेट, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू वेट इनटू एल इज इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन अपॉन 2g। ये w कैंसिल आउट, इसका मतलब दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2gf। दिस l is your breaking distance, इसका मतलब this implies d2 is equal to v square upon 2gf। therefore ssd d is equal to d1 plus d2, which is equal to
v इंटू टी प्लस v स्क्वायर अपॉन 2gf। ठीक है, क्लियर है? दिस इज द रिलेशन फॉर योर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस vt प्लस v स्क्वायर अपॉन 2gf। vt अपॉन vt प्लस v स्क्वायर अपॉन 2gf। ठीक है, क्लियर चीज? ये आ गया आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसमें ध्यान रखना, टर्म्स जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है SSD, जिसको हम D से डिनोट कर रहे हैं, इट इज इन मीटर्स। ठीक है, जो वेलोसिटी है, स्पीड है, इट इज इन मीटर, इट इज इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद बचा क्या, टाइम t। जनरली इसकी वैल्यू 2.5 सेकेंड होती है, IRC ने तो ये रेकमेंड करी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और दी गई होगी तो आप वही यूज करोगे। नेक्स्ट आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रखना, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ longitudinal friction, कोफिशिएंट ऑफ longitudinal फ्रिक्शन, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक। F इज इक्वल टू, इसकी जनरली इसकी IRC ने वैल्यू रेकमेंड की है फ्रॉम 0.3 टू 0.4। इसकी IRC ने वैल्यू रेकमेंड करी है 0.3 टू 0.4। हम इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0.35 लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसकी वैल्यू 0.35 अज्यूम कर लेते हैं। ध्यान रखना, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन। जब हम सुपर एलिवेशन पढ़ेंगे वहां पे आपका सेम ही FA का आएगा, बट दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। हाँ, वो लैटरल, उसकी वैल्यू 0.15 होती है। ठीक है ना, ये लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन है जो आपका SSD में यूज होता है, दैट इज योर लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन। और जो सुपर एलिवेशन में यूज होता है, दैट इज योर लैटरल फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू 0.15 होती है। ठीक है, क्लियर ये चीज? ठीक है, तो ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो ये आ गया, SSD आ गया vt प्लस v स्क्वायर अपॉन 2gf। अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ध्यान रखना, अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, फिर उसको आप, हाँ, फिर आप इसमें यूज करो, या फिर आप डायरेक्टली अपना फॉर्मूला ही ऐसा बना लो, 0.278 vt प्लस 0.278 v का होल स्क्वायर अपॉन 2gf। अब आप क्या करोगे, v को डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर पुट करोगे, ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो तो ये जाएगा। क्या लिखा, तो 0.278? आप, ये 0.278 आपका कन्वर्जन फैक्टर है ना, हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे थे ना 5/18, 5 डिवाइड बाई 18 करके देखो क्या आता है। ठीक है ना, वो 0.278 के बराबर आता है। ओके। ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली कन्वर्जन फैक्टर लगाओ, वो आपकी मर्जी है, 5/18 लगाओ, 1/3.6 लगाओ, 1000/3600 लगाओ, जो आपकी मर्जी है आप वो यूज कर सकते हो, कन्वर्ट करना है बस हमने। ठीक है, 0.278 v इंटू टी प्लस, अब ये 0.278 का स्क्वायर, 2g आ गया 9.81। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करो तो ये बनता है v स्क्वायर अपॉन 127f। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? इसको अगर पूरा आप सॉल्व करो तो ये बनता है v स्क्वायर अपॉन 127f। पर ध्यान रखना, इस इक्वेशन में जो वेलोसिटी है, दैट इज इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर पुट करोगे, आपको आंसर ऑटोमेटिकली किसमें, मीटर में ही मिलेगा। जो ये d मिलेगा आपको, ये मीटर में ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज?
एक मिनट इसको करके देखना यार कितना आता है ये 2 GF है तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई होगा 254 आएगा, एक बार टू चेक करना है फिफ्टी इसको। फोर आ रहा है सर, वही मैं कह 254 आ रहा है ना, हाँ हाँ, ये इंटू टू भी रहा है ना नीचे, तो वही मैं एकदम अभी ध्यान में आया मेरे, शायद ये 254 होगा। 127 शायद उधर यूज होगा आपका, सुपर एलिवेशन में आता है सुपर एलिवेशन 127, में। ठीक है, सर। ये आएगा, है ना, सुपर एलिवेशन में आएगा, ये 254F है, 254F, तो v स्क्वायर अपॉन 254F। ध्यान रखना इस इक्वेशन में वेलोसिटी को कन्वर्ट नहीं करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में ही सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आपको ऑटोमेटिकली जो डी है वो आपको मीटर में ही मिलेगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखो जरा, जी सर। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द SSD, कैलकुलेट द SSD, calculate the SSD for a speed of, calculate the SSD for a speed of 60 kilometer per hour, 60 kilometer per hour for two-way traffic, for two-way traffic on a single lane road, two-way traffic on a single lane road, full stop, full stop. The reaction time of the driver is, the reaction time of the driver is 2.5 seconds. The reaction time of the driver is 2.5 seconds. ठीक है, ऑप्शन ए लिखो, ऑप्शन ए 82.21 मीटर्स, मैं सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन ए 82.21 मीटर्स, ऑप्शन बी 136.23 मीटर्स, ऑप्शन सी 164.42 मीटर्स, या ऑप्शन डी 674.24 मीटर्स, ठीक है, ये चार ऑप्शन है। आपको स्पीड दी रखी है उसने 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, रिएक्शन टाइम दिया आपका 2.5 सेकेंड, बोलता है कि SSD निकालो। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाला जो पॉइंट है इसने ये लिखा है कि फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड, ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करो फिर समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, मतलब तो आपको पता ही है, इस क्वेश्चन में इसका क्या यूज है वो सॉल्व करो फिर बताता हूँ। SSD is equal to VT V square, बी पॉट सर 164.42। बी पार्ट सी पार्ट, सी पार्ट है शायद ये, क्या लिखा है मैंने, ये सी पार्ट है ये 164.42, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 60, टाइम कितना है 2.5, कन्वर्ट कर लो इसको मीटर पर सेकंड में, 5/18 प्लस 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 अपॉन 2
9.81 को 10 ले लिया करो सॉल्व करते टाइम। इस ऐसे इन क्वेश्चंस में जी को 10 लेके सॉल्व किया करो, ठीक है। 0.35, ठीक है, into 5/18 into 5/18, ठीक है, 5/18, ठीक है। चलो अब करो जरा इसको सॉल्व। 164.42 जिसने बोला वो सही आंसर है, वही आंसर है 164.42, ठीक है। ठीक है, कैलकुलेशन है यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो डिफिकल्ट पार्ट है दैट इज कैलकुलेशंस, ठीक है। यहीं पे आपको थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको 6 3 6 10 और ये 2.5 है, इसको 2.4 ले लो, ठीक है ना। ये पॉइंट का 10 नीचे आ गया, ये 10 गया, 3 8 24, ये आ गया 8 5 40 आ गया प्लस। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो क्या है, 6 10 6 3 6 10 6 3 ठीक है। ये 3 into 3 9 है, तो इसको 10 ले लो, तो ये 3 into 3 9 और ये 10 से कैंसिल आउट, ये 10 कैंसिल आउट, 0.35 का 100 चले गया ऊपर, ठीक है, 100 चले गया ऊपर। तो इसको भी सॉल्व कर लो, ये 5 5 7 35, ठीक है। तो 500 अपॉन क्या आ गया, इसको 2 से और काट लो, 250, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 250 अपॉन 7, तो आ जाएगा 40 प्लस ये आ जाएगा 7 3 21 और ये 7 21 आ गया 40, 7 5 35.5 35.7 मतलब 36 ले लो आपका, तो 40 प्लस 36, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 76 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है। मेरी वैल्यू एक्चुअली इससे ज्यादा होनी चाहिए थी। मैंने ये 3 into 3 9 आना था, इसको 10 ले लिया, डिनोमिनेटर अपना मैंने क्या किया, बड़ा किया। इस केस में ये 2.5 था, मैंने 2.4 लिया, न्यूमिनेटर को छोटा किया, तो एक्चुअल आंसर मेरा 76 से ज्यादा होना चाहिए था, मेरा 76 मेरा कम आया, ठीक है। तो अब देखो मेरा आंसर आ रहा है 76, इसको मैं करूंगा इंटू 2 वो कितना हो जाएगा, 70 70 140 152, राइट। ये हो जाएगा आपका 152 मीटर्स, मतलब पर ये आंसर मेरा कम है, मेरा आंसर 152 मीटर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो 152 से थोड़ा सा ज्यादा वाला ऑप्शन है, दैट इज 164.42, दैट इज 164.42। अब मैंने ऐसा किया क्यों, इंटू 2 क्यों किया, कोई बता सकता है मेरे को, इंटू 2 क्यों किया मैंने। एसएसडी का फॉर्मूले में तो इंटू 2, तो यहाँ पे आईएसडी निकाल, ओएसडी इक्वल टू ओएसडी की तो बात ही नहीं है। ओएसडी करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखो, हाँ सिंगल लेन पे 2 वे ट्रैफिक है, ध्यान से इस चीज को पढ़ो। सिंगल लेन पे अगर 1 वे ट्रैफिक होती ना तो इंटू 2 नहीं करना था, तो आपका जो आंसर आना था वो 82 समथिंग आना था, क्योंकि उस केस में आपकी ऑन कमिंग ट्रैफिक तो थी नहीं, आपकी सिर्फ 1 वे ट्रैफिक है। सिंगल लेन 1 वे ट्रैफिक है, डायरेक्शन एक ही तरफ जा रही है, तो ओवरटेकिंग में दिक्कत आनी ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सिंगल लेन पे 2 वे ट्रैफिक है, लेन सिंगल है, ट्रैफिक 2 वे है, इसका मतलब ऑन कमिंग व्हीकल और ऑन गोइंग व्हीकल दोनों को रुकने के लिए एसएसडी चाहिए, तो इसीलिए हमने ट्वाइस किया। ध्यान रखना यहाँ पे सिंगल लेन और 2 वे है। हाँ वो देखो बेसिकली वो देखो सिंगल लेन है ना, आपकी मेरी बात सुनो, सिंगल लेन है, तो इसीलिए हम जो आप क्या कर रहे हैं, आपका ओएसडी हमें निकालना पड़ रहा है, ठीक है ना। हम सिंगल लेन है इसलिए निकाल रहे हैं। अगर देखो अगर 2 लेन 2 वे ट्रैफिक होता ना, ध्यान से समझो इस चीज को, अगर 2 लेन 2 वे ट्रैफिक होता तब हमने इंटू 2 नहीं करना था, क्योंकि दोनों ट्रैफिक के लिए आपकी क्या होनी थी, अलग अलग लेन होनी थी मूवमेंट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग लेन होनी थी, पर यहाँ पे सिंगल लेन पे 2 वे ट्रैफिक हो रही है, इसलिए हमने इसको इंटू 2 किया।
नहीं तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए जाओ तो ऑप्शन ए 82.21 एग्जैक्ट आता है आपका। अगर इसको प्रॉपरली सॉल्व करो तो 82 के आसपास आता है। तो ऑप्शन में 82 भी है, तो बच्चे क्या करेंगे, 82 पे टिक लगा देंगे क्योंकि आएगा 82। लेकिन इसमें जो ट्रिक है दैट इज हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। क्यों करना है? क्योंकि सिंगल लेन पे 2 वे ट्रैफिक है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हमारी सिंगल लेन Yes. रोड पे 2 वे ट्रैफिक है, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट आता है आपका, ये हमने निकाल लिया एसएसडी, नॉर्मल एसएसडी। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ स्लोप ऑन एसएसडी, इफेक्ट ऑफ स्लोप ऑन एसएसडी। ठीक है, अब आपकी ग्रेडियंट, ये स्लोप या फिर इसको हम ग्रेडियंट बोलेंगे। अब आपकी ग्रेडियंट, दो टाइप की ग्रेडियंट पॉसिबल होती है। एक आ गई आपकी अप ग्रेडियंट या असेंडिंग ग्रेडियंट, या असेंडिंग Ascending and ग्रेडियंट। descending. ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव n% से डिनोट करते हैं। और सेकंड इज योर डाउन या फिर डिसेंडिंग ग्रेडियंट, या फिर डिसेंडिंग ग्रेडियंट, जिसको हम -n% से डिनोट करते हैं, जिसको हम -n% से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा इसका इफेक्ट, किस केस में एसएसडी ज्यादा होगा और किस केस में कम होगा एसएसडी। असेंडिंग ग्रेडियंट में एसएसडी ज्यादा होगा कम होगा? ऊपर एसएसडी कम होगा. कम होगा। कम होगा। कम होगा ना, क्योंकि ऊपर हाँ, कम। ग्रेविटी हाँ, भी तो SSD रेजिस्ट कर थोड़ा रही है yes, yes. मूवमेंट को। नीचे आने में ज्यादा ठीक है, होगा. Yes, yes. और डाउन ग्रेडियंट में एसएसडी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। इस केस में एसएसडी भी पुश कर रही, सॉरी, ग्रेविटी भी आपकी ट्रैफिक मूवमेंट को, गाड़ी की मूवमेंट को पुश कर रही होगी। ठीक है ना? तो आपका एसएसडी के केस में फॉर ascending gradient, for ascending gradient, SSD is equal to VT plus V square upon 2G F plus n%, F plus n%। देखो, अब आपके डिनोमिनेटर में कुछ ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना? यहाँ पे देखो, आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हुई मेरी, मैंने डिनोमिनेटर में कुछ ऐड किया है, ऐड किया. डिनोमिनेटर में मैंने कुछ ऐड किया, इसका मतलब डिनोमिनेटर मेरा बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मेरी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो कम की जाएगी। हो जाएगी. ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, तो ये आ गया मेरा असेंडिंग ग्रेडियंट का केस। सेकंड आता है फॉर, हाँ माइनस आ जाएगा नीचे, फॉर, क्योंकि नेगेटिव ग्रेडियंट है ना, डिसेंडिंग को हम नेगेटिव लेते हैं। फॉर डिसेंडिंग ग्रेडियंट SSD is equal to VT plus V square upon 2G F minus n%, F minus n%। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा हो रहा है, इस केस में जो आपका डिनोमिनेटर है वो छोटा हो रहा है, तो इसलिए आपका जो एसएसडी है वो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ा. बढ़ जाएगी। इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, असेंडिंग ग्रेडियंट में आपका जो एसएसडी है वो कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। और डिसेंडिंग ग्रेडियंट में आपका जो एसएसडी है वो इंक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो रही है। ठीक है, क्लियर है चीज? क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट the SSD for a calculate the SSD for a
descending gradient of, calculate the SSD for a descending gradient of 3% of 3% for a speed of 80 kilometer per hour, for a speed of 80 kilometers per hour. ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन लिख देता हूं मैं सामने. ऑप्शन ए is 110.82 meters. Option B 123.26 meter. Option C 108.41 meters, या ऑप्शन डी 1092 meters, 1092 meters. ठीक है, ध्यान रखना ये n% जो लिखा है ये आपका परसेंटेज भी लगेगा साथ में. 3 डिग्री कर्व है तो इसका मतलब 3%, तो मतलब 3/100 हो जाएगा. ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है आपका, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं v²/2g, परसेंटेज का f, परसेंटेज का 100 लगा लो नीचे, तो ये बन जाएगा प्लस 0.01n, प्लस 0.0n, और इस केस में आ जाएगा v²/2g f माइनस 0.01n. थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हो जानी चाहिए. सर इस पे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में? क्या इस पे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में? यार ये जो, हाँ न्यूमेरिकल आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं. और ये जो क्वेश्चन मैंने डाला ये एसएससी का क्वेश्चन है, जो ये वाला भी क्वेश्चन डाला है, पर इस पे न्यूमेरिकल आते हैं. ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका एसएससी का क्वेश्चन है. अप्रोक्सीमेटली निकालो, देखो कितना आता है, अप्रोक्सीमेट बताओ मेरे को. हाँ 108 है 108. 108. अजम्पशन क्या लिया, क्या किया इसमें, किसको छोटा किया किसको बड़ा किया? एक मिनट. ऐसे आएगा 80 इंटू 5/18 इंटू टाइम आ गया 2.5 सेकेंड. 120 है सर कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
हाँ 120 के आसपास आंसर आएगा, 123 आएगा। 123 123.26। हाँ इतना इतना अप्रोक्सीमेट कैसे निकाल, एग्जैक्ट कैसे निकाल लिया भाई? सर मुझे सर आया मैंने 119 पॉइंट कुछ, तो इसलिए मैंने बोला 123। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अप्रोक्सीमेट ही निकालना है आपको यार, वैसे ही निकलेगा, एग्जैक्ट आंसर इसमें निकल ही नहीं सकता है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन बेसिकली एसएससी में आया हुआ है, एसएससी का क्वेश्चन था, तो मैं सोचा ये करवा देता हूँ, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसमें। ठीक है ना? तो ये आपको इसी तरीके से होगा सॉल्व। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी इसके अंदर। 18 को, ये जो 18 है, ये जो यहाँ पे 5/18 है, इसको आप 20 अज्यूम कर लो, या इस जो ये 80 है इसको 81 अज्यूम कर लो, तो 9 2 जा 18, 9 9 जा 81। ठीक है ना? 9 9 जा 81, तो ये आ जाएगा 2.5, तो 25 25 इंटू 625, 625 इंटू 9 यहाँ पे हो जाएगा। ये 0.35 माइनस 0.03 होगा, ये 0.32 बन जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो इसको इसी तरीके से करना, इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा। इस 80 को 81 ले लो, 81 ले लो, ओके तो ये 9 2 जा 9 2 जा, ये 9 9 जा, ये 9 9 जा, ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो यहीं से आपका अप्रोक्सीमेट आंसर निकलेगा, कोई 120 के आसपास, जो 119 पॉइंट समथिंग निकाला, बस उसी के आसपास आपका आंसर आएगा। तो सर वो आपका फार्मूला बिल्कुल आंसर करवा सकते हैं जो आपने पहले बताया है, वो 0.278 VT कोई प्लस। क्लोज ऑप्शन नहीं है? हाँ देखो, वो आप वो भी यूज कर सकते हो। अब आपको बेसिकली कन्वर्ट ही करना है ना, आपको कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पे एस एस डी वो इज ज्यादा इक्वल टू इजी हो जाता है। 0.278 VT प्लस यहाँ बन तो सर जाएगा आपका वो 254 F माइनस पॉइंट, F तो आ जाएगा आपका वो 0.01N। आप ये भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला, बस ये है कि यहाँ 0.278 आ जाएगा ना। 0.278 की जगह यार आप यहाँ पे आप 5/18 भी लिख सकते हो, आप 5/18 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका 254 बन जाएगा, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली 254 बन जाएगा। तो 254 आप 254 को आप 256 ले लो, तो 80 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 254 को 256 ले लोगे तो आपका ये जो आपका 80 है, जो आपका स्पीड दी हुई है, 80 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो वो जैसे आपको कंफर्टेबल है यार, ये बेसिकली एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 0.278 लोगे तो आपका 254 बनेगा। आपने जो मर्जी कन्वर्जन फैक्टर लेना, 5/18 ले लो, 1000/3600 ले लो, 1/3.6 ले लो, क्योंकि सब ऑटोमेटिकली एक ही चीजें हैं। आपकी सारे जो कन्वर्जन फैक्टर है एक ही चीज है, ये 1000/3600 से ही निकले हैं। आप जितना सिंप्लीफाई करना चाहते हो उतना सिंप्लीफाई कर लो। तो वो एज पर दी क्वेश्चन, एज पर आपकी जो सिंप्लीफिकेशन कितनी आसान आप करना चाहते हैं, किससे आसान हो रही है, अब अकॉर्डिंगली वही आप कन्वर्जन फैक्टर लो, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको जैसे जेई का देखते हैं, हमारा जो लास्ट ईयर, जो हमारा पिछला जेई का पेपर था, उसमें इसका जो क्वेश्चन आया था वो देखते हैं जरा। इसका जो क्वेश्चन आया था हमें जो जेई के पेपर में, वो था हाँ देखो, क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर वाटर बाउंड मैकेडम WBM रोड्स in localities of high rainfall, heavy rainfall, comma, the recommended value of camber is। सीधे camber की वैल्यू पूछी हुई है, WBM रोड दी है, उसने WBM रोड दी हुई है, और आपको हैवी रेनफॉल कंडीशन दी है, WBM रोड 3% एंड हैवी रेनफॉल। 1/40 आपका 1 into हैवी रेनफॉल है 133 WBM 1 in 33 1 in 33। लेकिन सुनो इधर, यहाँ पे क्या वैल्यू क्या है, 1 in 33। ऑप्शन सुनो अब जरा, अब ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए 1 in 30, ऑप्शन बी 1 in 36, ऑप्शन सी 1 in 48, ऑप्शन डी 1 in 60।
सर हमारी वैल्यू है 130 ये कुछ ज्यादा ही अप्रोक्सीमेट हमारी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है 1 in 33। ऑप्शन सुनो, ऑप्शन है 1 in 30, 1 in 36, 1 in 48 और 1 in 60। इंटरपोलेशन करेंगे सर अब ना सर 30 पे आ सकते हैं ना 36 पे जा 6 पे आ सकते हैं, सकते क्योंकि हैं। उनके बीच ये तो देखो बीच हाँ सर, ये तो बिल्कुल बीच में लटका दिया। देखो हाँ ये बीच में लटका दिया है, पर इस केम्बर का मतलब समझो यार, ये केम्बर क्या है? दिस इज 1 in 33, मतलब आपने इतनी केम्बर तो प्रोवाइड करनी है, इससे कम नहीं कर सकते। बात सुन रहे हो मेरी? 1 in 33, दिस इज द WBM रोड के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें केम्बर चाहिए 1 in 33, ठीक है? मिनिमम। मतलब 1 अब हाँ मिनिमम 1 in 33 है, ठीक है? इससे नीचे नहीं जा सकते, मतलब 1 in 34 या 1 in 35 या 1 in 36 नहीं जा सकते। केम्बर इससे बढ़ा सकते हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 in 30 होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ना, आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो ए पार्ट होगा, वो होगा 1 in 30। आप केम्बर बढ़ा दीजिए, ये वैल्यूज दी हुई है, दिस इज ए मिनिमम वैल्यूज। जो ये 1 in 33 है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू की इतनी तो केम्बर देनी है आपने, इससे कम नहीं कर सकते हो। कम मतलब डिनोमिनेटर को नहीं बढ़ा सकते हो। 1 in 33 है तो 1 in 34, 1 in 35 या 1 in 36 या 1 in 50 ये आप नहीं दे सकते हो। आपको इससे शार्प केम्बर कर सकते हो आप, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 in 30 होगा। समझे ये चीज आप? यस सर, पर सर रिप्रेजेंटेशन जाएगी, हाँ। लड़के नहीं मानते सर। आजकल यार किताबें लेके रिप्रेजेंटेशन पहुंच नहीं जाते मानते हैं ये। चलो और देखते हैं इसका जो लास्ट ईयर के जो पेपर में जो क्वेश्चन आया था, और देखते हैं क्वेश्चन इसका। बुलाना फिर आपको ही है उन्होंने। आगे जो क्वेश्चन है वो कर्व्स पे आया हुआ है, तो वो अभी हमने पढ़ना है, कर्व्स वाला टॉपिक। असेंडिंग ग्रेडियंट दिया है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट दिया है, एसएसडी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ समिट कर्व निकालने के लिए बोला है। तो ये देखो न्यूमेरिकल आया हुआ है इसके ऊपर, लेकिन वो अगले टॉपिक पे है, इस टॉपिक पे नहीं है। तो रेलवे का आ गया, ये ठीक है? ड्राइवर आई तो का एक वही मैं बार आपको बता रहा था कि आया था सर। हाँ हाइट, वो सीधी सीधी हाइट पूछी हुई है उन्होंने, ड्राइवर्स आई की हाइट पूछी हुई है कि कितनी हाइट होती है। तो हाँ वो हमने देख लिया 1.2 मीटर है। हाँ 1.2 मीटर। तो व्हीकल वो का जो बात पूछ कर रहा रहा था कि इस पे हाँ सर अगर ड्राइवर हाइट में छोटा होगा बोल उसका रहे कोई इफेक्ट पड़ेगा? डिस्टेंस ऑफ, वो क्या करेगा, वो बेसिकली पता है क्या करेगा? सीट के नीचे गद्दी लगाएगा, गद्दी रखेंगे। गद्दी लगा के वो हाइट ऊपर हो जाएगी ना उसकी। नहीं सर, ठीक उससे है, वो कार गद्दी रखेगा और हाइट बराबर हो जाए। लाइसेंस मिलेगा, मतलब मेरे कहने का ये कुछ। आईकल एडजस्टेबल सीट आ रही है सर कुछ। ये आईआरसी की वैल्यू है यार, सब इसमें बड़ी हो छोटी हो। ये आईआरसी की या यही हाँ मानो। आईआरसी की रिकमेंडेड वैल्यू है यार। जो भी है, हमें जो सॉल्व करना है, हमें हमारे जो फॉर्मूले बनते हैं, जो हमने जो सॉल्व करना है वो यही लेके सॉल्व करना है, 1.2 मीटर लेके। ठीक है, क्लियर ये चीज? ठीक है, चलो आज क्लास यहीं पे करते हैं खत्म। कल स्टार्ट करेंगे आपका ओएसडी का एनालिसिस। तो मेरे को एक चीज बताओ, कल 7 बजे क्लास स्टार्ट करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, नो बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं ठीक है सर, 7 बजे ठीक है फिर। अच्छा है सर। ठीक है ना? ओके। 7 से बोलो। लेके 11 बजे तक क्लास बात होगी, आते नहीं। है ना? 7 से लेके, ठीक है ना, 7 बजे से क्लास स्टार्ट कर लेंगे। मैंने तो आज भी 7 बजे करना था, पर मैं सोचा चलो आज 7:30 करता हूँ, देखता हूँ आपका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो 7:30 तक तो सारे ऑलमोस्ट आ ही गए थे, तो थोड़ा सा आधा घंटा और पीछे कर लेते हैं, 7 बजे से करते हैं स्टार्ट, ताकि हमारे पास देखो 12 बजे तक क्या होता है कि मैंने देखा कि मैक्सिमम बच्चे लास्ट में वो 21 से 22 से स्टार्ट होते हैं और 13-14, हाँ वो 12-13 रह गए होते हैं, और 12-13 से मुझे लगता है कि 4-5 तो सो गए होते हैं। 12-13 में से भी मैं कल सो गया था सर। एग्जैक्टली सर, 12 एक आंख बंद रहती है। 12 हाँ मैं वही कह रहा था, 12-13 में भी कि 4-5 तो सो गए होते हैं। तो बेटर ये है कि क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड हम पहले कर लेते हैं, ठीक है ना? लेट होता है तो मेरे को पता है यार, लेट होते थे बंदा बैठा होता है चेयर पे, या आप सब कोई रजाई में, कोई बेड पे बैठा होता है, तो नींद आ ही जाती है। हाँ नहीं सही बात है, नींद आ ही जाती है यार, इसमें किसी गलती किसी की नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, क्लास थोड़ा जल्दी रख लिया करेंगे।
यस सर। हाँ नहीं ठीक है बिल्कुल सही बात है। हम एक काम करेंगे, क्लास थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लेंगे, 7 बजे स्टार्ट कर लेते हैं। तो 7 से लेके 10:30 11 बजे तक मेरे हिसाब से इनफ टाइम है ना, ये ज्यादा लेट भी नहीं है, 11 बजे तक ज्यादा लेट भी नहीं है, और हमें भी इनफ टाइम मिल जाएगा अपना, है ना, हमारे भी इनफ टाइम मिल जाएगा हमारा सिलेबस कवर करने के लिए। तो कल एक काम करेंगे, कल 7 बजे रखेंगे क्लास, 7 से 10:30 ठीक है सर। देखते हैं 11 बजे, सर 7 से 11 भी ठीक है। चलो जितना भी होता है, हाँ वो तो जो भी डिपेंड होता है, करेगा 7 टॉपिक से वगैरह पे। हाँ, टॉपिक कैसा चल रहा है, अगर इंटरेस्टिंग हाँ। टॉपिक हुआ तो खींच लेंगे आगे तक, अगर Yes, बोरिंग sir. हुआ तो चलो थोड़ा पहले ही खत्म कर देंगे, इधर हाईवे सारा ठीक ही है ना। ठीक है, तो 7 बजे टाइम, ट्रैफिक थोड़ा बोरिंग है। हाईवे ठीक है सारा यार, इसमें ट्रैफिक वाला बोरिंग, ट्रैफिक वाला पार्ट बोरिंग है यार, ट्रैफिक वाला पार्ट बोरिंग है। तो बाकी मेरे हिसाब से सब ठीक है इसका टॉपिक जो है। तो 7 बजे कल मिलते हैं, कल 7 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके फिर देखते हैं कितना गुड नाइट। होता है, गुड नाइट, ठीक है, थैंक यू। गुड चलो नाइट। ठीक गुड है, नाइट। ओके गुड नाइट।